किसे ढूंढ रही हो तुम? वही जिसने मेरे वस्त्र चुराए थे। वो व्यक्ति वेंकटेशी है। और ये कृत्य स्वयं इसी ने स्वीकारा है कि इसी ने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सत्य है। यही सत्य है भार्गवी। और ये कृत्य करते हुए एक व्यक्ति ने इसे देखा भी था, जो तुमने हमारे समक्ष स्वीकारा है। भार्गवी के समक्ष भी स्वीकारो। जाओ। सत्य कह रही हैं, मैंने ही आपके वस्त्र चुराए थे। मेरा पीछा करते करते थक गई होगी, थोड़ा जल ग्रहण कर लो। नहीं नहीं, मुझे जल की आवश्यकता नहीं है। जल ही तो है, ले लो। अरे मना किया ना एक बार, क्यों हट कर रहे हो? चलो पीछे। ठीक है। मुझे बस इतना जानना है कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, और राजकुमार बासु के समक्ष तुमने मेरे पति का नाम क्यों लिया? तुमने तो उनसे कोई उपहार भी नहीं लिया, कोई पुरस्कार भी नहीं लिया, फिर तुम्हारा इसमें क्या लाभ? क्यों किया ये सब? हे नारायण, एक साथ इतने प्रश्नों का उत्तर भला मैं कैसे दे सकता? एक काम क्यों नहीं करती हो? जाओ और अपने मित्र से ले लो इन प्रश्नों का उत्तर। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अपने पतिदेव से क्यों नहीं पूछ लेती? क्योंकि समझदार लोग कहते हैं कि पति से परम प्रिय मित्र तो कोई होता ही नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे पतिदेव अर्थात तुम्हारे परम प्रिय मित्र ने तो बड़ी उत्तम योजना बना रखी है। योजना? ये भला कैसी योजना हुई कि राजकुमार बासु उन्हें पकड़ लेंगी और उसके पश्चात भार्गवी उन्हें दंड दे देगी? तुम तो बड़ी भोली हो, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं है। एक काम क्यों नहीं करती हो? जाओ और स्वयं अपने नेत्रों से देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे प्रिय मित्र अर्थात तुम्हारे पतिदेव ने कितनी उत्तम योजना बनाई है। जाओ जाओ। देखो तुम मुझे ना ये पुनः दृश्य हो गया। ये मानव है या? किंतु इसने ऐसा क्यों कहा कि स्वयं जाकर अपने नेत्रों से देख लो, ये योजना है? मुझे शीघ्र अतिशीघ्र भार्गवी के घर जाना चाहिए। अब भार्गवी को ये वस्त्र दे दो और उनसे कहो कि अब वो निश्चिंत होके वस्त्र धारण कर सकती हैं। अरे समझ गए? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं वेंकटेश? मुझे तो लगा था कि आप मेरी सहायता कर रहे हैं। तो ये सब मेरा भ्रम था। क्यों आपने मेरे वस्त्र चुराए? क्यों किया आपने ऐसा? देखिए, आपके हृदय को आघात पहुंचाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। आप अपमानित भी हो ऐसा मैं कभी नहीं चाहता, ना कभी चाहूंगा। मैंने तो ये सब बस अपने चंचलपन में आकर कर दिया, और कोई मंशा नहीं थी मेरी। भार्गवी, तुम इसकी बातों में मत फंसो। इसने तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार किया है, तुमको अपमानित किया है। तुम जो चाहो वो दंड दे सकती हो इसे। वो अवश्य मुझसे भूल हुई है, मैं स्वीकार करता हूँ। और जो दंड आप देना चाहते हो वो आप अवश्य दे सकते हो, नाहीतर मी का लाजते थे। किंतु उससे पूर्व एवढा विचार करा, यदि मेरे मन में कोई अनुचित मंशा होती है, यदि मेरा मंतव्य अनुचित होता, तो नेत्र बंद करके मैं आपके पास क्यों आता? अच्छा ठीक है, मैं कार्य करता हूँ। मैं वहां पे आऊंगा, नेत्र बंद करके आऊंगा, मैं कुछ नहीं देखूंगा। क्यों आपकी सहायता करता? क्यों आपके पांव से मैं कांटा निकालता? यदि मेरी नीयत अनुचित थी
यदि मेरा मंतव्य अनुचित था तो भला क्यों मैं वृक्ष पर चढ़ के आपके वस्त्र उतार के आपको देता? का अकेला आस्था समय क्यों वहां से गिरता? क्यों मैं चोट खाता? ये सब तो मैंने बस अपनी ठिठोली में आके कर दिया है। अब आप मुझसे ये प्रश्न मत पूछिए कि मैं ऐसे ठिठोली क्यों करता हूँ। अब ये तो मैं बालपन से अभी आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप भारिया से पूछ लीजिए। भारिया, तूच सांग, मैं बालपन से ऐसे ठिठोलियां करता आया हूँ कि नहीं? हाँ, ये ऐसी हंसी ठिठोली तो करते ही हैं, किंतु ऐसा कुछ करेंगे ये मैंने कदापि नहीं सोचा था। क्षमा करना भार्गवी, आपके मन को बड़ा दुख पहुंचा होगा ना? क्षमा करना मुझे भार्गवी, खरंच सांगतो कोई मंशा अनुचित नहीं थी। आपको दुखी करना, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आपको अपमानित करना, ऐसा मैं कुछ भी नहीं चाहता था। जो हुआ है उस कारण से मैं दंड का पात्र हूं। आप जो दंड देना चाहे आप मुझे दे सकती हैं, मैं स्वीकार करने के लिए सच्चा हूं। जितना भी मैंने देखा ना उसके अनुसार मुझे तो लगता है कि आप तो एक अत्यंत श्रेष्ठ नर्तकी बन सकती हैं। आप प्रयास करोगी तो सब कुछ संभव है। मी सांगता है। वेंकटेश ने तो मेरी सहायता की है, वो कभी जानबूझकर मेरा हृदय नहीं दुखा सकता। क्या सोच रही हो भार्गवी? दंड दो इसे। नहीं, मैं इन्हें दंड नहीं देना चाहती, मैं इन्हें क्षमा करती हूँ। क्या? इसने तुम्हारे साथ तुच्छ कार्य किया है भार्गवी, और तुम इसे ऐसे ही क्षमा कर रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वेंकटेश मुझे जानबूझकर अपमानित नहीं कर सकते। हम सब भूल जाते हैं इस घटना को। भार्या, आप भी इन्हें क्षमा कर दीजिए। आपके बहुत बहुत आभार। भारिया, आप भी मुझे क्षमा कर दो ना। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। एक क्षण निकलेगी ना। देखो भारिया, मेरी बात समझो। तुम ऐसे समझ गए ना? आपको प्रमाण चाहिए था ना कि मेरे और भार्गवी के मध्य में बात आगे बढ़ेगी या नहीं? तुम एक काम करो, प्रमाण दो कि भार्गवी को वेंकटेश से लगाव होने लगा है। देखो, ये रहा प्रमाण। इसलिए तो इतना सब कुछ होने के पश्चात भी उसने मुझे क्षमा कर दिया, कोई दंड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में प्रेम जाग रहा है। प्रमाण तो मिल गया श्री, ये तो बिल्कुल चमत्कार की बात ही है। किंतु ये सब तो ठीक है, इस वासु का क्या करें? ये तो अभी भी क्रोध में। वासु का क्या करे ये भी मैं आपको बताऊं? समझ गया। अब तुम देखो इस वासु से मैं कैसे निपटता हूं। नहीं नहीं भार्या, नहीं, भार्या, अरे अरे भार्या, भार्या ऐक ना, मी काय म्हणतोय, असं नको करू। आपने जो कार्य किया है ना उसके लिए मैं भार्गवी भले ही आपको क्षमा करते, किंतु मैं कदापि क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मैं कदापि क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात तो मानो भार्या। अरे भार्या, कहाँ जा रही हो भार्या? भार्या, भार्या, अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था।